नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। अभी एक नई भर्ती के साथ मैं प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कि अभी 6 जनवरी 2026 को जारी हुआ है। ये जो है व्यापम के कैलेंडर में जारी हो चुका है। बस जो है विभाग से व्यापम को कहा हुआ है कि कितने पदों की भर्ती लेनी है। तो चलिए डिटेल से बताता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना उच्च न्यायालय भवन बिलासपुर, इस विभाग का है। ठीक है, उच्च न्यायालय का एक विभाग है जिसमें भर्ती है। भर्ती जो होनी है दोस्तों वो स्टेनोग्राफर निज सचिव, उसी को बोल दीजिए निज सचिव या स्टेनोग्राफर, उसकी भर्ती होनी है। सीधी भर्ती है। ठीक है, तो सीधी भर्ती का मतलब है एग्जाम के द्वारा होगा और व्यापम इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। देख लेते हैं। तृतीय श्रेणी के रिक्त पद स्टेनोग्राफर या निज सचिव के पदों पर नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर अटल नगर द्वारा 13/12/2026, आपके पास डेट है 13 दिसंबर 2026। ठीक है, 13 दिसंबर 2026 को यह एग्जाम होना है। को लिखित परीक्षा आयोजित होगी। क्या होगी? लिखित परीक्षा। और इसके अलावा कौशल परीक्षा भी होगी दोस्तों। कौशल परीक्षा भी होगा। कौशल परीक्षा का डेट बाद में बताया जाएगा, अभी कौशल परीक्षा का डेट नहीं आया। देख लेते हैं कि कितना पद है, किस किस श्रेणी में कौन कौन सा पद और कितना पद है। तो पहला आपका है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी। ठीक है, तो देखिए, एक है छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर, एक है उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, है ना, और तीसरा है स्टेनोग्राफर निज सचिव। तो ये तीन अलग अलग प्रकार की वैकेंसी है। इसमें स्टेनोग्राफर अंग्रेजी मांगा है, इसमें भी अंग्रेजी मांगा है। विभाग थोड़ा सा अलग है, विभाग थोड़ा सा अलग है, लेकिन पोस्ट है स्टेनोग्राफर का। कॉमन एग्जाम होगा। टोटल वैकेंसी इस विभाग में सिर्फ और सिर्फ एक है, जो कि अनरिजर्व्ड है। लेवल 8 का पोस्ट है। पूरा मैं बता देता हूँ। लेवल 8 का पोस्ट मतलब आप समझ लीजिए 4300 ग्रेड पे। 4300 ग्रेड पे का जॉब है। तनख्वाह आपको बनेगा जबरदस्त, 60,000 के आसपास बनेगा। 60,000 के आसपास, 50 से 60 बनेगा दोस्तों। 35,400 आपका अकेला बेसिक है। 35,400 आपका अकेला बेसिक है। उसमें आप डीए जोड़ लीजिए, है ना। डीए 50% से ज्यादा है तो आपका तनख्वाह 60,000 बनेगा स्टेनोग्राफर में। उसके बाद ये वाला देख लीजिए, यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट है। थोड़ा तगड़ा फाइट है, फाइट करना पड़ेगा। ये जो स्टेनोग्राफर और निज सचिव है, इसमें वैकेंसी ज्यादा है। टोटल 18 वैकेंसी है। 6 अनरिजर्व्ड है। अनुसूचित जाति के लिए 4 है, जनजाति के लिए 8 है। इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए तो कोई भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है, बाकी फिर महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित है। महिलाओं के लिए जिस हिसाब से स्थानीय महिलाओं के लिए जो आरक्षण मिलता है यहाँ पे 33-34% है ना। ये लेवल 7 का पोस्ट है। ठीक है, तो लेवल 7 और लेवल 8 में लगभग सैलरी जो है 5 से 10,000 का अंतर पड़ जाता है दोस्तों। तो ये जो है अंडर 50,000 रुपीज इसका तनख्वाह रहेगा इस वाले का। इसके साथ में टोटल वैकेंसी अगर देखें 18 और 2 20, तो टोटल 20 वैकेंसी है स्टेनोग्राफर का। और स्टेनोग्राफर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता भी नहीं है। अगर जो जिन बंधुओं का स्टेनोग्राफर में डिग्री है वो अपनी तैयारी को मजबूती से कर सकते हैं। पूरे साल भर का समय, दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। इसमें देख लेते हैं योग्यता क्या मांगा गया है, शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है, क्लियर है। या फिर जो पुरानी पद्धति में आप लोगों ने अगर पास किया होगा, मेरे ख्याल से कोई भी पुरानी पद्धति वाला बचा नहीं है, सब नए पद्धति वाले हैं। उसके साथ आपको चाहिए रहेगा स्नातक का प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण। स्नातक का वो भी सिर्फ प्रथम वर्ष मांगा गया है। ठीक है, वो पहले एक समय होता था। आप लोग सब 10+2 वाले हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से सहायक ग्रेड 3 में भी लिखा था, तो उसको भी मैंने डिटेल से बताया था। दूसरा देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था शीघ्र लेखन शॉर्ट हैंड मुद्रा लेखन परिषद से, मतलब जो परीक्षा लेती है उससे क्या क्या होना है। शीघ्र लेखक हिंदी के लिए क्या होना है, लेकिन आपके तो हिंदी की भर्ती ही नहीं आई है ना। लेकिन अगर हिंदी में तब की बात बता रहे हैं। हिंदी शीघ्र लेखन शॉर्ट हैंड परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र चाहिए। एवं शीघ्र लेखन शॉर्ट हैंड में 100 शब्द प्रति मिनट की गति। ठीक है, 100 शब्द प्रति मिनट की गति चाहिए। इसकी कौशल परीक्षा बाद में आयोजित की जाएगी। जो स्टेनोग्राफर भाई किए हैं वो सब जानते हैं कि किस प्रकार से ये चीजें होती है। अब देख लेते हैं अंग्रेजी वाला शीघ्र लेखक का। इसमें भी अंग्रेजी में शीघ्र लेखक का प्रमाण पत्र चाहिए आपको, और इसमें भी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से चाहिए। कौशल परीक्षा आपको ली जाएगी बाद में। अगर आप रिटर्न एग्जाम पास करते हैं तो कौशल परीक्षा आपकी बाद में ली जाएगी। अगर दोनों भाषा वाले हैं, द्विभाषी वाले हैं, तो सुनिए,
ऊपर खंड अ ब में विनिर्देश हिंदी अंग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र चाहिए एवं शीघ्र लेखन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से, ये चाहिए, मतलब सेम क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कौशल परीक्षा की जो बात है वो कौशल परीक्षा बाद में ली जाएगी। तीसरा देख लीजिए, तीसरा भी जरूरी है, मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा। तो आप लोगों को कंप्यूटर की डिग्री 1 वर्षीय चाहिए डिप्लोमा एवं डाटा एंट्री में प्रति घंटा 10,000 की डिप्रेशन की गति। आप समझिए, सहायक ग्रेड 3 में 5,000 की डिप्रेशन मांगता है और यहाँ मांगा गया है 10,000। सहायक ग्रेड में कितना मांगता है? 5,000 मांगता है और यहाँ मांगा गया है 10,000। तो जो स्टेनोग्राफर भाई हैं, है ना, उनके लिए 10,000 की डिप्रेशन का एक जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और इसकी भी कौशल परीक्षा ली जाएगी। तो आप समझ लीजिए, जो स्टेनोग्राफर भाई जो तैयारी कर रहे हैं इस परीक्षा की, उसको किस स्तर पे तैयारी करनी, क्या-क्या सर्टिफिकेट होने चाहिए। ये जो है व्यापम के कैलेंडर में जारी हो चुका है दोस्तों। मैं आप लोग को डेट बता देता हूँ कि कौन से डेट में ये परीक्षा होनी है। देखिए, आप लोग आ जाइए दिसंबर महीने में, ये सहायक ग्रेड 3 का पोस्ट है, ठीक है। ये देखिए स्टेनोग्राफर का पोस्ट देखिए 13/12, ये वाला 13 दिसंबर 2026, ठीक है। 30वां नंबर का क्रम है। 13 दिसंबर 2026 को यह परीक्षा होनी है। तो आपके पास पूरे साल भर का समय है। अगर आप स्टेनोग्राफर से रिलेटेड कोई भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो आप लगे रहिए, है ना। इसके अलावा हाई कोर्ट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आता है, उसमें भी आप लगे रहिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। बाकी मैं आने वाले समय में इसके सिलेबस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे वो मैं बता दूंगा। अभी इसका फॉर्म भरना चालू नहीं हुआ है, सिर्फ डिटेल है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।